वालेकुम, हाउ आर यू बॉयज़। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है 3 - 9 आयोटा m - 2 आयोटा प्लस 6, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m। सिंपल यहाँ पे हम रूल यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ दैट रूल? रियल पार्ट रियल की इक्वल होता है एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी। ओके, दिस इज़ द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन। So we discuss here real part imaginary, so -9 iota, and on the other side of equation m - 2 iota is written. So imaginary part equal to imaginary. m हमारा देखें कहाँ पे लाई करता है, हमने जस्ट फोकस करना होता है अपने वेरिएबल पे, वो लाई कर रहा होता है इमेजिनरी पार्ट में। वी जस्ट कंसिडर इमेजिनरी पार्ट। सो अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है? -9, और देन यहाँ पे m - 2, माइनस उधर चला जाएगा, -9 + 2 इक्वल टू m, देन वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -7। दिस इज फर्स्ट एमसीक्यूज। एंड सेकेंड एमसीक्यूज इज अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c ओवर a, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a, एंड फार्मूला ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c ओवर a. So in second MCQs we can discuss, we can check the values of a, b and c, then put in that formula. Here a equal to 3, b equal to -9 and c equal to -8. Then we put all the values in that formula, so answer is -8/3. No answer will match in this option. So जो भी ऑप्शन है ये तो मतलब इसका अगर ऐसा एमसीक्यूज कभी भी आ जाता है ना तो वो करेक्ट फॉर ऑल होता है, सबको +1 मार्क्स मिल जाता है। और फर्स्ट का हमने अभी चेक किया है, -7 आंसर आया है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। What is the value of y if this all information is written? अब यहाँ पे अगर हम बड़े गौर से देखें तो दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन अगर आप देखें तो आइडेंटिटी की बेसिक डेफिनेशन ये है कि कोई भी टर्म व्हेन एवर मल्टीप्लाइड विद आइडेंटिटी देन आंसर इज़ सेम दैट टर्म। लेट्स सपोज अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 देखें, सो a × 1 देन ऑलवेज आंसर इज़ a। तो यहाँ पे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स की आइडेंटिटी यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो क्या है? 1 0 0 1। ये जब मैट्रिक्स इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इस मैट्रिक्स का सेम आंसर वही आएगा। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व भी किया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, अगेन वही मैट्रिक्स आंसर आया है 3 5 8 y - 9। अगेन प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, वी जस्ट फोकस ऑन अ वेरिएबल y. So y + 9 और here what is the value of y? -2y. अब आपको पता है हर एलिमेंट की इक्वल होगा, तो ये फोर्थ एलिमेंट और 4 एंट्री इधर से 4 एंट्री की इक्वल होगी। सो y + 9 इक्वल टू -2y। वेरिएबल एक साइड पे आ जाएंगे, सो +y इक्वल के अदर साइड पे -y, 9 - 3y। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? 9 डिवाइडेड बाय -3, देन आंसर इज़ -3। So your correct option is -3. Okay, so next is f of x is given and then what is the value of f square of x. अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर f पे है, इट्स मीन यू टेकिंग द स्क्वायर ऑफ ऑल वैल्यूज़, मतलब कंप्लीट स्क्वायर लेंगे और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे f of x देखिए 1/2x है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे हम देखें हमारे पास f of x है 1/2x, तो स्क्वायर अप्लाई करें, यहाँ पे f पे स्क्वायर आ जाएगा और इधर होल वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा। देन स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे 1/1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज कैसे होते हैं? अब ये जब लिखा होगा ना f(x square of x), इट्स मीन यू टेकिंग द स्क्वायर ऑफ होल फंक्शन जैसे यहाँ पे लिया है। बट अगर यहाँ पे लिखा है ना f और ब्रैकेट में x के ऊपर अलहदा स्क्वायर है, इट्स मीन यू जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x विद x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों अलहदा चीज़ें हैं, इसका आपने ध्यान रखना है बोर्ड पे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहाँ पे देखें योर ऑप्शन इज़ 1/4x स्क्वायर, ऑप्शन सी। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? एब्सोल्यूट इक्वल टू -6। ओके, एब्सोल्यूट की बेसिक प्रॉपर्टी होती है एब्सोल्यूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सो व्हेन एवर एब्सोल्यूट इज़ नेगेटिव देन आंसर इज़ एम्प्टी सेट, देन आंसर इज़ ऑलवेज एम्प्टी सेट। और यही वैल्यू अगर आप स्क्वायर रूट के लिए पढ़ें ना, अगर यही स्टेटमेंट इस तरह गिवन होती x + 1 = -1,
ठीक है, व्हाट इज़ द आंसर, तो इसका भी आंसर सेम एम्प्टी सेट आता, ठीक है। एब्सोल्यूट और स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होते, अगर नेगेटिव आ जाए देन आंसर इज एम्प्टी सेट, ओके। सो व्हाट अबाउट द 6, you find the discriminant, the value of a is 1, b is -9 and c is 8। सो हम ये डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में जस्ट वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ईज़िली हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac, so b is 9 square minus 4a is 1, c is 8, place the all value in that formula, so answer is 49, answer is 49, answer is 49, so delta equal to 49, so this is the delta mean discriminant, okay। अब यहाँ पे बेसिकली कंफ्यूज होंगे, डेल्टा हम 8 चैप्टर में एरिया के लिए भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम ना डिस्क्रिमिनेंट को चलें इस तरह भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को भी अक्सर हम डेल्टा से लिख देते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है यहाँ पे हमारे पास, वी कैन चेक इजीली, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 49, ओके। सर्कम सर्कल ऑफ द रेडियस, अब सर्कम सर्कल था, यहाँ पे सर्कम सर्कल की बात हो रही है आर, उसके बाद आपने एक स्मॉल आर पढ़ा था, एक R1 पढ़ा था, एक R2 पढ़ा था, एक R3 पढ़ा था, तो यहाँ पे कैपिटल आर सर्कम सर्कल की बात हो रही है। तो सिंपल यहाँ पे साइड्स गिवन है, A, B एंड C साइड्स गिवन है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि साइड्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा साइड्स हैं, जब भी आप देखेंगे कि सिंपल डिजिट लिखे हुए हैं 6, 8 एंड 10 और उनके ऊपर डिग्री का सिंबल नहीं है, ठीक है, इन 8 चैप्टर, तो वो ऑलवेज़ लेंथ ही होगा, चाहे यूनिट लिखा है या नहीं लिखा, ओके। तो सिंपल ये फार्मूला आप प्लेस करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कैलकुलेट भी की गई है, यहाँ पे पहले कैलकुलेट किया गया, आर इज़ इक्वल टू ABC डिवाइड बाई 4 डेल्टा एंड वैल्यू ऑफ ABC इज़ गिवन, डेल्टा मतलब एरिया हमने कैलकुलेट किया और 24 अगर सबको कैलकुलेट किया, योर आंसर इज़ 5, ओके। सो दिस इज़ जस्ट बेसिक कैलकुलेशन, यू कैन कैलकुलेट इजीली, सो आंसर इज़ 5, okay। And then next is the in a triangle A is 12, B is 18 and alpha is 40 degree, here mention degree, then this is the angle। अब यहाँ पे आपने बीटा फाइंड करना है तो हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने फार्मूला यूज़ किया A ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। अब इन दोनों को रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा जी साइन, यानी दोनों साइड पर रेसिप्रोकल ले लें ताकि ईजिली आपके पास ना बेसिकली बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो वो आ जाएगा, यहाँ से बीटा डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, तो ये फॉर्म बन जाएगी बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा बाई A मल्टीप्लाई B। अब इसमें सिंपल जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन थी वो सारी आपने रिप्लेस की, तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 74.8। यहाँ पे भी 70 बीटा हम कैलकुलेट करें तो बीटा आ जाएगा 74.8 अप्रॉक्सीमेटली, हमारे पास ये आंसर आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर, ओके। अब यहाँ पे ना डिफरेंट कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि सर उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं है। तो जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो टीचर आपको एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल OP देन यू प्लेस द वेक्टर साइन OP। अब इस तरह भी आप इसको प्ले कर सकते हैं या फिर आप इसको हाईलाइट ना मतलब इस तरह करके लिखिए, ठीक है, तो बोल्ड करके, तो यहाँ पे बोल्ड करके सारे लिखे गए थे, इट्स मीन ऑल आर वेक्टर, ओके। अब नेक्स्ट जो मेन पोजीशन वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, बुक के अंदर भी अवेलेबल है, तो उसमें पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है OP स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड देन टूवर्ड P इज़ सम पॉइंट ऑन अ प्लेन, ओके। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन OP। अब माइनस OP इज़ नॉट अ पोजीशन वेक्टर, दिस इज जस्ट चेंज द डायरेक्शन, ओके, होल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। PO is also a somehow same meaning, then PQ is not for use for position vector in general, this is we talk about the general way, so OP is the general form। Additive, next MCQs is additive inverse of the unit matrix of order 2। what is the unit matrix, ठीक है, this is the unit matrix। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ठीक है,
यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इन्वर्स मीनिंग व्हेन एवर वी ऐड सम मैट्रिक्स देन आंसर इज़ नल मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपली एडिटिव इन्वर्स को अक्सर आप लेट्स सपोज यू हैव ए, आपको पढ़ाया गया होगा, यू हैव आई मैट्रिक्स देन एडिटिव इन्वर्स इज़ माइनस आई। तो सिंपल आपने एडिटिव इन्वर्स इसका कैलकुलेट करना था, पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना था। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा -1 0 0 एंड -1, सो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट MCQs अगर आप देखें तो यहाँ पे हम सॉल्व भी कर लेते हैं MCQs को। हेयर रिटर्न इज़ -x iota power 19, so power is 19 is apply on -x and then it is apply on iota, so -x power 19 and iota power 19। अब बेसिकली यहाँ पे x पावर 19 तो आ जाएगा, व्हाट अबाउट माइनस? अब आपने रूल पढ़ा हुआ है कि व्हेन एवर पॉजिटिव इज़ इवन नंबर देन दिस माइनस इज़ कन्वर्ट विद पॉजिटिव, बट व्हेन पावर इज़ ऑड नंबर सो माइनस इज़ स्टिल हेयर। हेयर 19 इज़ ऑड सो माइनस इज़ स्टिल हेयर। व्हाट अबाउट आयोटा? आयोटा को हम डिवाइड कर देते हैं, आयोटा 18 मल्टीप्लाई आयोटा 1। ओके, अब यहाँ पे देखें -x पावर 19 और साथ आयोटा 18 को आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर पावर 9 मल्टीप्लाई टू 18 और ये आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। देन -x 19 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 पावर 9। अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे, पावर इज़ ऑड नंबर सो माइनस इज स्टिल हेयर, -x 19 सो -1 माइनस आयोटा, सो माइनस माइनस प्लस, आंसर इज +√19 iota, so this is your correct option. Okay, B part. Then next, अब next here the word used at least, the meaning of at least कम से कम। जब भी एट लीस्ट आपके पास वर्ड गिवन है ना तो इट्स मीन यू हैव द लोअर लिमिट, उससे ज़्यादा आपने फाइंड करना है। अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैं आपको कहूं कि एट लीस्ट 2 स्टूडेंट कम विद मी, इट्स मीन कम से कम 2 स्टूडेंट आए, बाकी बेशक पूरी क्लास आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे कहूँगा, आई नीड अ स्टूडेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट आई रिक्वायर्ड है। तो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम लिमिट गिवन है, बाकी सारे उससे ग्रेटर है। इट्स मीन आप क्या यूज़ करेंगे, x ग्रेटर आर इक्वल टू 700, सो यहाँ पे x ग्रेटर आर इक्वल है। अगर एट मोस्ट होता तो लेस आर इक्वल होता, एट लीस्ट ग्रेटर आर इक्वल, एट मोस्ट मीन अपर लिमिट गिवन है, बाकी सारे उससे लेस है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मीन यू हैव अ वेरिएबल इन पावर, सो इन ऑल values we have variable in power, so all are the exponent functions, so correct option is all of these. Then next, p is given and y is given. Okay, you just solve this question. अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं p - 2y हमने फाइंड करना है, तो p की जगह p रिप्लेस कर दें, 5 - 6 -2 इंटू वाई आ जाएगा 2 इंटू 6। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 - 6, अब यहाँ पे माइनस और 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 12। अब दोनों वेक्टर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 - 4, नेक्स्ट आ जाएगा जी -6 - 12, सो 5 - 4 इज़ 1, -6 - 12 इज़ -18, योर आंसर इज़ 1 - 18। अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह भी लिख सकते थे 1 - 18, ठीक है, दिस इज़ आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते थे और x और y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी लिख सकते थे। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, प्रीवियस भी डिस्कस हो चुका है, ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो ये आज के लेक्चर में हमने जस्ट डिस्कस किए हैं MCQs, और नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर के डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया या यू हैव अ क्वेरीज तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।